नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े हुए हैं और आपके इतने प्योर हार्टेड जो कमेंट्स होते हैं, उनको पढ़ के मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत जो है हमारी मेहनत कहाँ, ये डिवाइन की ही इच्छा होती है, हम तो जस्ट एक ज़रिया हैं। बट आप उस चीज़ को सराहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं आप सब लोगों के लिए हमेशा दुआएँ करती हूँ। थैंक यू सो मच। और दोस्तों, आज का जो ये मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ आपसे, ये बहुत ही ज़रूरी है किसी डिवाइन सोल के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि चूज़न बीइंग्स हैं, जो चूज़न सोल्स हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत की हैं, बहुत लंबे समय तक 12 साल का किसी-किसी के लिए एनर्जी आ रही है कि 12 साल की लंबी यात्रा अपनी चली है, जहाँ पर आपकी लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे। ज़रूरी नहीं है कि 12 साल, 12 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। जस्ट मेरे मुँह से निकल गया कि 12। तो ऐसा नहीं है, किसी का भी हो सकता है ये, कितनी भी मतलब कई कहने का मतलब जस्ट इतना है कि जो डिवाइन चोज़न सोल्स होती हैं, उनका जो स्ट्रगल पीरियड रहता है, वो बहुत लंबा होता है। आम लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत लंबा उनका स्ट्रगलिंग टाइम रहता है और इस टाइम में आपने जो कुछ भी सीखा है ना, वो चीज़ें अब लाइफ में इम्प्लाई करने का समय आ चुका है। ये चीज़ आपको आज के डाउनलोड के थ्रू डिवाइन बताना चाहते हैं, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं। और अ, देखिए, मैं और चीज़ें भी बहुत सी हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगी, बट आज का जो मेन पर्पस है इस वीडियो को शूट करने का, वो यही है कि अब आपको ना कुछ चीज़ों के लिए अवेयर किया जा रहा है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ना एक चेंज आ रहा है। एक जैसे होता है ना कि अ, अंधेरा जब होता है ना, अंधकार जब होता है तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत खूबसूरत होती हैं देखने में, बट अंधेरे में ना उनकी वो ख़ासियत, वो खूबसूरती जो है वो समाज को या देखने वालों को नज़र नहीं आती, या उनका जो पर्पस है वो उनको खुद भी क्लियर नहीं होता। शायद आपको भी अभी तक आपका पर्पस मतलब इतनी धुलाई आपकी क्यों की जा रही है, इतनी अ बोलते हैं ना मतलब इतना ज़्यादा क्यों आपको बोलते हैं टोका-पीटा जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि मतलब इतना क्यों आपके साथ स्ट्रगलिंग टाइम क्यों रहा आपका? और क्या सारी लाइफ़ आपको ऐसे ही जीनी है? क्या आपकी स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगी? ये सब चीज़ें जो है अगर आपके मन में चलती रहती थी और इस जो ये जो पीरियड है ना आपकी लाइफ़ का, डेफ़िनिटली मैं बहुत सारे लोगों के लिए कह सकती हूँ कि अब जो है ना आपको आपका अकेलापन कहीं न कहीं अब आपको रास आने लगा होगा, अच्छा लगने लगा होगा और एक प्यारा-सा ना बहुत प्रेम आ रहा होगा सभी डिवाइन सोल्स पे। जैसे ईश्वर की बनाई हुई प्रकृति में जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं ना, जैसे कोई पक्षी हैं, जानवर हैं, नेचर है या कोई छोटे बच्चे हैं, तो आपको ना बहुत प्यार आ रहा होगा उन पे। इतना कुछ सहने के बाद, इतनी चोटें खाने के बाद भी, इतना ज़्यादा घायल मैं कहूँगी कि होने के बाद भी आपकी आत्मा जो है इतना कुछ सहने के बाद भी इतना प्रेम आप में भरा हुआ है जिसको एक्सप्लेन कर पाना, शब्दों में बयान कर पाना बहुत ज़्यादा कठिन है। मैं इतने शब्द कहाँ से लाऊँ आपके लिए, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके लिए जिनके लिए भी आज का डाउनलोड है और डिवाइन आपसे बहुत खुश हैं, ईश्वर आपसे बहुत खुश हैं। आपने आपने ना एक जैसे हम बुद्ध की एग्ज़ाम्पल देते हैं या श्री राम जी की एग्ज़ाम्पल देते हैं, इस तरह के आप एक पर्सन हो जिसने अपने जीवन में तमाम सुख समृद्धि होते हुए भी एक ऐसी जो इंटरनल लड़ाई है ना, वो लड़ी है जिसमें आपको ना ही आपके माँ-बाप काम आए होंगे, ना ही कोई दोस्त काम आया होगा, ना ही आपका पैसा काम आया होगा, ना ही आपकी फैसिलिटीज़ काम आई होंगी, जस्ट काम आया होगा तो आपका ठोकर खा के फिर से उठना और उस ठोकर में आपको क्या सबक सीखना था, वो सबक सीखना ही आपको काम आया होगा। तो देखिए, ये ऐसे लोगों के लिए डाउनलोड है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ जस्ट एक टाइम वेस्ट है या फिर आपकी लेवल की ये एनर्जी नहीं है, तो आप लोग आप लोग चाहें तो इस वीडियो में आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोग इस चैनल पे आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
बट जिन लोगों के लिए आज की ये वीडियो है, वो जिनको लगता है कि मैं जो कह रही हूँ, उनकी रूह को कहीं न कहीं ये चीज़ छू रही है, उनसे रेज़ोनेट हो रही है, तो आप लोग वीडियो में आगे बने रहिएगा। क्योंकि आज आपके लिए डिवाइन ईश्वर की तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने को मैं आई हूँ, ठीक है? बहुत सी चीज़ें हैं, मुझे नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए। मैं कार्ड्स तो शफ़ल करूँगी, बट पहले मैं आपसे डिवाइन जो डाउनलोड हैं, जो संदेश हैं आपके लिए, जो कि इंट्यूशनली मुझे मिले हैं, वो चीज़ें आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके जीवन में कुछ आपने थंबनेल देखा होगा वीडियो का, जहाँ पर कहा है कि आगे मंज़िल पीछे खाई, ठीक है? तो अब आपके लिए आगे बढ़ने के लिए अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पे जो सबक आपको सीखने थे, आप सीख चुके हैं। अब आपके लिए एक ही चीज़ है जो आपको इस टाइम पे पीछे खींच सकती है, वो है इमोशनली अ, डिटैच ना होना या फिर किसी के ऊपर अभी भी इमोशनली डिपेंडेंट होना, ठीक है? कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो कि ये चीज़ जान चुके हैं कि अब आपको उनकी शायद इतनी ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अब आप किसी के भी बिना, किसी की भी सपोर्ट के बिना खुद को सँभालना सीख चुके हैं। तो यहाँ पर जो आपका भला चाहने वाले लोग हैं, वो तो खुश हैं, ठीक है? वो तो खुश हैं, वो आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए आपके साथ रहे होंगे और रहेंगे भी आगे, बट बहुत कम होंगे, गिने-चुने होंगे आपके जीवन में ऐसे लोग। बट कुछ ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जिन्होंने आप अगर अपनी ये जो मैंने टाइम स्पैम आपको अभी बताया था ना, इस चीज़ को एक बार गेस करके देखना और फिर देखना कि इस टाइम पीरियड में आपने किन-किन लोगों के रंग बदलते हुए देखे हैं, किन-किन लोगों ने आपके दुःख में आपका साथ छोड़ा है और यहाँ पर ना अपने रिश्तों से ब्लड रिलेशन ही क्यों ना हो आपके, चाहे उनको भी उन रिश्तों को सभी को वो आपके ब्लड रिलेशन है या फिर दूर-पार के हैं, उन चीज़ों को अपार्ट छोड़ के, साइड पे छोड़ के जस्ट उनका रोल जो है उसको इमेजिन कीजिएगा अपने जीवन में, जिन्होंने आपके इतने ज़्यादा कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने आपको स्ट्रगल में डाला होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने आपकी स्ट्रगल का मज़ाक उड़ाया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने ना जाने आपके बारे में खुद से ही कितने करैक्टरिस्टिक्स अपनी तरफ से ही बोल-बोल के आपका करैक्टर ख़राब किया होगा, बहुत से लोग रहे होंगे। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनको आपके जीने या मरने से कोई मतलब नहीं था। अब आपको फिर से अपनापन उनमें दिखने लगा होगा। डेफ़िनिटली मैं यहाँ पे जिनके लिए ये डाउनलोड है, उनके लिए बात कर रही हूँ। आपको कुछ ऐसे लोगों में अपनापन दिखने लगा होगा या दिखाने लगे होंगे वो लोग, जिनको कल तक आपसे कोई मतलब नहीं था, जिनको कल तक आपकी बर्बादी लाइक अ ब्लेसिंग लगती थी, ठीक है? जिनको अपनी खुद के जीवन से इतना मोह नहीं था जितना आपके प्रॉब्लम से था, ठीक है? तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका चेहरा अचानक से आप बदलता हुआ देखेंगे, जिनका स्वभाव आप अपने लिए अचानक से बदलता हुआ देखेंगे और यही आपके लिए यहाँ पे आज का जो ईश्वर का संदेश है, एक डिवाइन अलर्ट की तरह है कि ये लोग अब आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। ये लोग फिर से आपको पीछे उसी बंधन में बाँधने की कोशिश करेंगे। कहीं न कहीं यहाँ पर चांसेस हैं कि आप अ, ये सोच लो कि शायद ये लोग सुधर गए हैं या फिर आपकी प्योरिटी देखकर या आपकी अच्छाई देखकर शायद इनके मन पिघल गए हैं, तो इस गलतफ़हमी में मत रहना। हो सकता है कि ऐसा भी हो बट फिर भी इस समय आप ना जानबूझ के कोई रिस्क मत लेना। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिस मार्ग पर आगे चल रहे हैं उस मार्ग पर आगे चलें। आप इनको क्षमा करें और इनके रास्ते आपके रास्ते अलग रखें। चाहे फ़िज़िकल वर्ल्ड में हो या फिर मेंटली आप देखें बट इनसे ना अपने आप को थोड़ा-सा डिटैच रखने की ज़रूरत है। अगर ये आपके लिए भले हैं तो भी इस समय आपके पास समय नहीं है कि आप इन लोगों पर अपनी ऊर्जा वेस्ट करें। ठीक है? और दूसरा ये है कि अगर इस समय अभी तक अगर आपको कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं मिला है या कोई ऐसा इंसान नहीं मिला था, जो आपके लिए मार्गदर्शन बने या आपको गाइडेंस दे कि आपको कहाँ, कब, क्या करना सही है या क्या करना गलत है। ये चीज़ आपको कभी अगर असमंजस में आप रहते होंगे तो इस चीज़ के बारे में आपको गाइड करे कोई। अगर इस ऐसे इंसान की आपको अभी तक कमी थी तो ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में आएगा। ये आपके लिए एक संदेश है। ओके, ये 2 चीज़ें हैं और आपके लिए यही कहा गया है कि अगर अगर इस टाइम पे आप इन लोगों पे मतलब कुछ नेगेटिव अटैचमेंट को फिर से अगर चूज़ कर लेते हो,
अगर आप अपने मन पे काबू नहीं रख पाते हो इस समय पे, तो ये जो 12-12 का पोर्टल आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स को ओपन कर रहा है, यहाँ से पीछे आपके लिए पीछे मुड़ के जस्ट एक खाई है, ठीक है? एक वो नहीं है जिस रास्ते पर आप आए हो तो वैसा ही प्लेन नो, एक खाई है जहाँ पर आप पूरी तरह से वापस उसी फ़ेज़ में चले जाएँगे, यहाँ से फिर से आपको एक यात्रा चलनी पड़ेगी। तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा कि आप इस समय पे बिल्कुल भी डिटैच ना हो किन्हीं अपने जो लक्ष्य आपका जीवन का है, उस चीज़ से आप डिटैच ना हो और ऐसे लोगों पर उन लोगों को समझने में अब एनर्जी वेस्ट ना करें, जो लोग अभी तक आपको इतने लंबे समय पर तक आपको ना समझ पाए हैं और ना ही आप उनको समझ पाए हो। ऐसे लोगों पर अपनी ऊर्जा को वेस्ट मत कीजिएगा। मैं जानती हूँ कि मेरा जो इंट्रोडक्शन है बहुत लंबा रहता है और जब तक कि डाउनलोड आप तक नहीं पहुँचेगा, तो मेरा मकसद कहाँ पूरा होगा, ठीक है ना? तो इसीलिए इतना बोलना ज़रूरी रहता है मेरे लिए। अगर आपको बोरिंग लगता है, तो डेफ़िनेटली ये रीडिंग आपके लिए नहीं हो सकती। ठीक है? तो चलें कार्ड से देखेंगे कि अब आपको और ईश्वर क्या बताना चाहते हैं और ना अ, मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और आपका क्या मानना है इस चीज़ के बारे में या फिर आपके लिए ये डाउनलोड था या नहीं था? और एक चीज़ आपसे मैंने शेयर करनी है लास्ट में, अगर आप वहाँ तक बने रहे तो। क्या संदेश है? बॉटम ऑफ द डेक इज़ द फूल। हम इन कार्ड्स को थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं जिनकी प्लेसमेंट जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि अभी तक ना आपने जीवन में बहुत सारे सबक एक साथ सीखे होंगे और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब कहने का ये है कि जैसे एक इंसान को डिटैच किया जाता है ना एक्सटीरियर वर्ल्ड से, मोह-माया से या फिर जो फ़ेक दुनिया है उससे उनको डिटैच किया जाता है। तो उसको डिटैच करने के लिए जो कुछ भी प्रकृति के द्वारा किया जा सकता था वो आपके साथ किया जा चुका है, ठीक है? वेदर वो रिश्तों में धोखा खाना हो या फिर कुछ चीज़ों को सँभालते-सँभालते थक जाना हो या फिर कुछ लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को बहुत ज़्यादा उलझा हुआ या उलझा लेना हो या फिर रिश्तों में उलझना या कुछ भी आप समझ लीजिए मतलब अभी तक आपकी जो नाव है ना, वो बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आपके जीवन में रहे होंगे। वो जो उतार-चढ़ाव है ना, अब एक बैलेंस में आते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है? अभी तक आपकी लाइफ़ ना एक फ़ेयरी टेल की तरह रही होगी, जहाँ पर आपको जब भी थोड़ा ज़्यादा हँसी आ गई होगी, तो शायद आपको हँसना भी डर-डर के पड़ता होगा क्योंकि कहीं न कहीं आपको उतना ही रोना पड़ा होगा। तो ऐसी कुछ लाइफ़ आपकी रही होगी अभी तक। तो बहुत नाच नचाया है आपको किस्मत ने, मुकद्दर ने बहुत नाच नचाया है, ठीक है? एक चीज़ को सँभालो तो दूसरी डिसबैलेंस हो जाना, दूसरी को सँभालो तो तीसरी डिसबैलेंस हो जाना और फ्रस्ट्रेट हो जाना, बहुत कुछ एक साथ हैंडल किया होगा आपने जीवन में। औरों को तो सँभाला ही होगा बट खुद को भी खुद ही सँभालना पड़ा होगा। आपको सँभालने वाला शायद कोई नहीं होगा या तो बहुत ही रेयरली कोई होगा। तो अब वो चीज़ जो है उन सिचुएशन से ना आप अब बाहर निकलने वाले हो, ठीक है? और इस बात पे ट्रस्ट कीजिएगा क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि आपकी यात्रा बहुत लंबी रही है और ये जस्ट बातें हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम फिर भी चलती ही रहती है और पता नहीं कब चलेगी या कब ख़त्म होगी, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। अगर आपने अपना सबक इन जो टाइम स्पैम आपको मैंने बताया, इस टाइम में अगर आपने सीख लिया है, तो डेफ़िनेटली वो फ़ेज़ आपकी लाइफ़ का अब क्लोज़ होने वाला है। आप इस बात पे भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए। वो फ़ेज़ नेगेटिव फ़ेज़ आपके जीवन का बंद होने वाला है, क ख़त्म होने वाला है और एक ऐसे फ़ेज़ में आप एंटर करने जा रहे हो, जहाँ पर आपको आप ही की तरह कुछ और लोग भी मिलेंगे, जिनकी यात्रा आप ही की तरह रही होगी या फिर जिन्होंने आपको आपकी यात्रा को देखा होगा, जो आपको अभी तक शायद समझ नहीं पाए थे, वो आपको समझेंगे।
आपको समझेंगे। अगर कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपका पार्टनर अभी तक आपको नहीं मिला था, आपका सोल पार्टनर अभी तक आपको नहीं मिला था, तो वो सोल पार्टनर भी ईश्वर की इच्छा से आपको मिलने वाला है। ठीक है। अभी तक आपको रिश्तों में ना धोखा बहुत मिला होगा, रिजेक्शन बहुत मिली होगी और डिसरिस्पेक्ट मैं देख रही हूँ कि रिश्तों में डिसरिस्पेक्ट बहुत मिली होगी। सामने फेस के शायद सामने फेस के भी आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली होगी बट पीठ पीछे आपको बहुत ज़्यादा आपकी इज़्ज़त उछाली गई होगी, बहुत ज़्यादा आपके बारे में बातें की गई होंगी फालतू की। या फिर हो सकता है कि जैसे आप हैं ही नहीं, उस तरह का आपको समझा गया होगा, चाहे वो जानबूझ के हो, चाहे गलतफ़हमी के कारण हो, बट आपका रियल सेल्फ जो है, वो अब सामने आएगा। आपके सामने तो आ चुका है, बट अब दुनिया उस रियल सेल्फ को जानेगी। अब लोग उस रियल सेल्फ को जानेंगे और ये ईश्वर की इच्छा है। तो यहाँ पे आपके लिए 2 चीज़ें कही गई हैं। आपके लिए यहाँ पे चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि आपको अपनी इंसानियत जो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान जिनको हम कहते हैं ना, जो अपने कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है, जिसके पास सब कुछ है, आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी है, तो वो कमी अब धीरे-धीरे आप देखेंगे कि दूर होती जाएगी और दुनिया आपको जानेगी। मैंने अभी जिस अंधेरे की आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि अंधेरे में जो अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, एक फूल ही जो अंधेरे में खिला होता है ना, उसको भी लोग नहीं देख पाते बट जैसे ही उसपे रोशनी पड़ती है ना, तो लोग जानते हैं कि ओह माय गॉड! यहाँ पे भी कुछ था और ये बहुत खूबसूरत था। वही लाइट अब आपके ऊपर पड़ने वाली है, ठीक है? वही लाइट आपके ऊपर पड़ने वाली है और दुनिया आपको जानेगी, चाहे वो खुश हों, चाहे निगलें, चाहे उगलें, वो कुछ भी करें बट अब आपकी जो कामयाबी है, वो उन लोगों को देखनी ही पड़ेगी। ख़ास करके उन लोगों को जो कि अभी तक आपको अपने कंट्रोल में रख के अपने आप को कहीं का महाराजा समझा करते थे। उन लोगों को ये चीज़ आपकी कामयाबी, आपकी सफलता को बर्दाश्त करना ही होगा, यही उनके लिए सबसे बड़ा अब चैलेंज आएगा। ठीक है? तो आपके लिए जो कहा जा रहा है, आपको अब 2 काम दिए जाएँगे, 2 काम आपके ये हैं, एक तो आपको अपने फ़र्ज़ पूरे करने हैं, जो आपका गोल है, वो गोल पूरा करना है और अपना एक मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो एक मातृत्व वाली भावना होती है ना, एक जैसे एक लेडी होती है या कोई देवी होती है, जिसमें माँ माँ जैसा भाव होता है, सबके लिए प्रेम होता है, सबके लिए ज़िम्मेदारी की भावना होती है, किसी के लिए नफ़रत नहीं होती, सबके सिर पे हाथ फेरना और सबको काम करना, शांत करना, ऐसा जो नेचर है आपका, उस नेचर को बनाए रखते हुए, फिर भी समझदारी से फैसला लेना, ठीक है? देखिए, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और उसी के जस्ट नीचे किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है? एक ऐसी महिला मतलब आपको एक डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन की एनर्जी जो आपके बीच में है ना, उसको पूरी तरह से बैलेंस करना पड़ेगा अब। आप करेंगे, आपसे करवाया जाएगा क्योंकि आपकी बहुत ट्रेनिंग हुई है और तभी मैंने कहा है कि आगे मंज़िल है और पीछे खाई है, ठीक है? पीछे खाई है। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपको बैलेंस में करनी पड़ेंगी। जहाँ पर आपको एक क्वीन किंग की तरह फ़ैसला लेना होगा, जहाँ पर आपको इमोशनल ना होके फ़ैसला लेना ज़रूरी होगा, जहाँ पर दिमाग से चलना आपके लिए ज़रूरी होगा, वहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को दरकिनार करके पहले आपको उस फ़ैसले पर स्ट्रॉन्गली एक्ट करना होगा और जहाँ पर अ, आपकी दया की ज़रूरत होगी, वहाँ पर आपको दयालु भाव भी दिखाना होगा। जिन लोगों को आपकी स्ट्रिक्ट आपकी इग्नोरेंस की ज़रूरत होगी, उन लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा और जिन लोगों को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, उन लोगों को पहचान कर उनकी हेल्प करनी होगी। जिन लोगों आप मतलब मैं जानती हूँ कि जिनकी मैं आज बात कर रही हूँ, वो डेफ़िनेटली एक ऐसी सोल हैं जहाँ जहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आपको आस-पास आना भी मंज़ूर नहीं होगा और कुछ ऐसे सोल्स भी हैं जिनके लिए आप दिल खोल के कर्म करते हो, दिल खोल के प्रेम लुटाते होंगे। तो ये जो है, ये वही सोल्स हैं जिन्होंने अपनी जगह आपके जीवन में उसी तरह की कमाई है, जिस तरह के उनके कर्मास रहे हैं आपके साथ। ठीक है? तो ऐसे लोगों को ना अब आपके जीवन में भटकने नहीं देना है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड है। आपको दूरदर्शिता भी रखनी है और किसी चीज़ को बारीकी से नोटिस भी करना पड़ेगा। आपको एक ही टाइम पे 2-2 एक्ट करने पड़ सकते हैं या 2 से ज़्यादा भी एक्शन्स लेनी पड़ सकती हैं, जहाँ पर आपका निजी जीवन एक साइड पे भी होगा और जो समाज के प्रति आपकी ज़िम्मेदारी है, वो भी
आपको उसी सेम टाइम पे पूरी करनी पड़ेगी। ओके। मतलब कि एक ऐसा इंसान आपको बनना पड़ेगा जो कि घर के अंदर जैसे ही दहलीज़ को पार करके घर के अंदर आएगा, तो वो एक पिता, एक माता, एक भाई, एक बहन या फिर एक पति या एक पत्नी या मतलब एक इंसान है। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलेगा, दहलीज़ से बाहर अपने कर्म स्थान पर जाएगा, वहाँ पर उसको एक राजा की तरह, एक लीडर की तरह एक्ट करना होगा, जहाँ पर इमोशनल होके या भाव में बहकर उसको कोई गलत डिसीज़न नहीं लेना होगा। तो इन चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर कर दिया गया है और अब आपको उन चीज़ों को फ़ील्ड में उतारने की ज़रूरत है। पास्ट की कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पीछे खींचने का प्रयास कर रही हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ लोग हैं ऐसे जो कि आपको आत्मनिर्भर होते हुए देखकर जो क्वालिटीज़ अभी मैंने बताई, इन क्वालिटीज़ को जस्ट आप ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी अब और देख रही है। आप में आता हुआ बदलाव जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये बदलाव आप में आ रहा है और अगर जैसे मैं आपको कह रही हूँ ना कि आप कंपेयर कीजिए उस समय को आज के समय से कंपेयर कीजिए कि इन लोगों की उस समय में कैसी भूमिका थी और आज उनकी क्या भूमिका है आपके जीवन में? कहीं वो अचानक से आपके लाडले तो नहीं बनने की कोशिश कर रहे, वही लोग जो कि एक समय पर आपको पलड़ा झाड़ के साइड हो गए थे। तो ऐसे ही वो लोग भी आपको नोटिस कर रहे हैं, ठीक है? वो लोग भी आपको नोटिस कर रहे हैं और आपसे ज़्यादा नोटिस करने वाले लोग हैं ये। इनकी बहुत गहरी नज़र है, एक नज़र में ना ये सिर से लेके पाँव तक आपको स्कैन कर लेते होंगे या किसी भी पर्सन को स्कैन कर लेते होंगे। इस तरह के ये बहुत ही चापलूस टाइप के लोग हैं आपके जीवन में कुछ अ, जिनको ना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? आप अपने जीवन में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। आप इन पे मतलब इन पे डिपेंडेंट नहीं हैं। और कहीं न कहीं कुछ लोगों को डर है कि आप इनकी चंगुल से छूट रहे हैं क्लियर एनर्जी है कि आप इनके चंगुल से छूट रहे हैं। कहीं न कहीं जो आपकी डिपेंडेंस थी इनके ऊपर, हर बात के लिए इनको पूछना, हर बात इनको बताना और कुछ चीज़ें इनको पूछ के करना और इनको पता नहीं क्या जो भी आप अपनी लाइफ़ से देख लीजिएगा बट लोग देख रहे हैं कि आप सेल्फ डिपेंडेंस को अचीव कर रहे हैं इस टाइम पे और इनके ऊपर अगर आप निर्भर नहीं रहे तो फिर इनका जो वो एक एक झूठा-मूठा जो ताज था ना, एक झूठा-मूठा कि मतलब यहाँ पे फैमिली के या जिस भी फ़ील्ड से आप डील करते हो, वहाँ के ये सिकंदर हैं। वहाँ पर इनका ही वर्चस्व है। कुछ इस तरह की फ़ीलिंग जो है, जो कि इनके ईगो को हर्ट कर रही है और इस तरह से हर्ट कर रही है कि ये अब ये लोग कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपने हथियार इन पे उठाए नहीं हैं। आप एक ऐसा पर्सन देख रहे हो आप यहाँ पे जिसने इनको उकसाने की बहुत कोशिश की गई होगी कि आप भी बदले में कुछ बोलें, कोई ना कोई एक्शन लें जिसका फिर राई का पहाड़ बना दिया जाएगा, वो इनको बहुत अच्छे से आएगा। बट आप कुछ ना कुछ तो एक्शन लें, कुछ ना कुछ तो आगे से रिस्पॉन्स दें जिसको फिर आपके अगेंस्ट वो यूज़ कर पाएँ। बट आपने क्या किया है, आप यहाँ पे एक ऐसा पर्सन देख रहे हैं जिसने ना ही खुद हथियार चलाए हैं और ना ही आगे वाले को हथियार चलाने दिए हैं। आपने उनको भी हथियार छोड़ने पे आज मजबूर कर दिया है। और सेल्फ डिपेंडेंट आप बन चुके हो इस टाइम पे और अब ये लोग जो हैं, ये जान चुके हैं कि अब इनके जीवन से आपके जीवन से इनका निकल जाने का वक़्त आ चुका है और दिल से तो आपके ये पहले ही निकल चुके हैं। और जीवन से भी शायद अब इनका निकलने का समय आ चुका है। कहीं न कहीं लोगों को ऐसा लगता है। हताश हैं, मायूस हैं, कुछ लोग इनमें ऐसे हैं जो कि पछता रहे हैं कि उन्होंने जो ख़ास करके वो लोग जिन्होंने सुनी-सुनाई बातों पे भरोसा करके अम अ, आपको रियलिटी आपकी जानना ज़रूरी नहीं समझी और बहती गंगा में हाथ धोना बेहतर समझा। तो इस तरह के कुछ लोग हैं, जो कि आपके जीवन से बाहर निकल रहे हैं और इनका यही कर्मा है कि ये अब किस्मत को, आपके भाग्य को आपके फ़ेवर में आता हुआ देखेंगे। देखेंगे, डेफ़िनिटली मैं कह सकती हूँ कि वो जो एक लंबा पीरियड रहा है आपके जीवन में स्ट्रगल का, वो पीरियड अब एंड होने को है और ये चीज़ आप भी देखेंगे, आपके अपने भी देखेंगे, वो ऐसे लोग भी देखेंगे जिन्होंने कभी आप पे गर्व नहीं किया होगा, आप पे कभी नाज़ नहीं किया होगा। अम
आप चाहे कितना ही कुछ अच्छा कर लो बट आपको कभी एप्रिशिएट नहीं किया होगा, इसमें कौन-सी बड़ी बात है, ये कहकर या तो इग्नोर कर दिया होगा या तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप नालायक हो, इस टाइप का समझ के आपको दरकिनार कर दिया होगा। अब वो लोग भी देखकर आपको हैरान रहेंगे और ये जो आपके ऐसे लोग हैं, कार्मिक लोग जो हैं, वो भी अब आपको आगे बढ़ता हुआ देखेंगे बट कुछ नहीं कर पाएँगे। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसने अब सब कुछ, सभी गुण सीख लिए हैं। सब कुछ सीख लिया है आपने जीवन में, कहाँ पर कौन-सी क्वालिटीज़ को कैसे अप्लाई करना है आप सीख चुके हैं और सबसे बड़ी बात कि आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है इस समय पे और आप जानते हैं कि आपको पता नहीं किसके लिए एनर्जी है, बहुत ही अच्छी है बट स्ट्रेंज है। कुछ लोग यहाँ पे मैं 2 चीज़ें बताऊँगी, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जहाँ अब से ना आपको अब से इस पोर्टल के बाद से आपको थोड़ा-थोड़ा मैं कहूँगी, ज़्यादा भी हो सकता है ज़्यादा भी बट थोड़ा-थोड़ा ना इंट्यूशन के थ्रू कुछ फ्यूचर वाली बातें भी पता चलना स्टार्ट हो जाएँगी। ओके? या तो ड्रीम्स के थ्रू या तो आपको कोई इंट्यूशन ऐसी होगी कि आपको आने वाली चीज़ों के लिए आपको आगाह कर दिया जाएगा। आपको जस्ट समझने की ज़रूरत होगी। किसी के लिए यहाँ पे डाउनलोड है कि आपको अगर बातें स्टार्टिंग में आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगे, अगर समझ नहीं आए तो आप उन चीज़ों को एक डायरी पे नोट कर सकते हैं। ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और एक ऐसा इंसान दूसरा ये है आपके लिए कि एक ऐसा इंसान जो कि ये जान चुका है कि उसको स्नेक को जैसे हम बोलते हैं ना कि साँप को कितना भी दूध पिला लो, साँप फिर भी डसना नहीं छोड़ता। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि साँप को दूध पिलाकर उसका करना क्या है। उसको डसने के लायक छोड़ना भी है या नहीं? बहुत ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से आप जान जाएँगे कि उसको डसने के लायक छोड़ना भी है या नहीं। आप दूध पिलाएँगे साँप को, ऐसी बात नहीं है और बट वो डस नहीं पाएगा। ठीक है? ये कहावत आप पर लागू नहीं होगी। बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने अपने कर्मों से ना अपने कर्मों से एक जो भारी भरकम जो कर्मा था आपके जीवन में, जो आपने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनको आपको भोगना ही था। तो चाहे वो एनिमीज़ के रूप में रहे हों आपके जीवन में, चाहे आपके कॉम्पिटिटर्स रहे होंगे, बट वही कर्म जो हैं इस जन्म में आपने भोगने थे और लगभग आपने भोग लिए हैं। मैं ऐसे देख रही हूँ कि एक भारी भरकम बोझ जो था ना आपके ऊपर, आपने उसको मजबूर कर दिया है, अपने कर्मों से हटा दिया है आपने, हटने के लिए जैसे एक गाड़ी अटकी हुई पड़ी होती है ना कीचड़ में, तो आपने उसको मजबूर कर दिया है आगे बढ़ने के लिए। तो अब जो है किस्मत का पहिया व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो आपके फ़ेवर में मूव ऑन कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। आपके जो कर्म हैं, अब यहाँ से आप अपने अच्छे कर्मों का भोग भोगना स्टार्ट करेंगे बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्निंग है आपके लिए कि अब अगर आपने वही गलतियाँ दोबारा रिपीट कर दी ना, तो याद रखना आगे मंज़िल है, मंज़िल पे आपको बहुत कुछ अच्छा-अच्छा मिल सकता है बट पीछे सिर्फ़ और सिर्फ़ खाई ही है। इस चीज़ को मैं बार-बार आपको रिमाइंड करवाती रहूँगी। ठीक है? तो वैसी कोई गलती नहीं करनी है, बहुत बारीकी से चीज़ों को अब देखना आपको स्टार्ट करना होगा। अब चीज़ों को लाइटली नहीं लेना होगा, अब चीज़ें जो हैं आपको डिवाइन क्लियर विज़न देंगे। आपको जब भी कोई चीज़ कहीं पे भी आप अगर कुछ गलत कर रहे होंगे या कोई गलत होने वाला होगा या कोई चीज़ ऐसी भी कुछ भी होगा तो आपको वार्निंग्स दी जाएँगी, गाइडेंस भी दी जाएगी। बट उस चीज़ को समझना और अपनी लाइफ़ में उतारना आप पे डिपेंड करता है। कुछ लोग हैं आपके जीवन में जो कि अभी आपको कोई गलती करने से देखो, अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको सदा आपका अच्छा ही चाहा है, आपको सही गाइडेंस दी है, कुछ वफ़ादार लोग अगर आपके जीवन में रहे हैं, बहुत गिने-चुने होंगे, बट अगर हैं, तो उन पे भरोसा कीजिएगा। इस समय पे ना ईश्वर उनके माध्यम से आपको कोई ना कोई सबक ज़रूर देंगे जो कि कोई अगर आप कोई गलती करने जाते हो तो उनके माध्यम से आपको रोका जाएगा। तो उन लोगों पे थोड़ा-सा ट्रस्ट कीजिएगा। अगर आप उनसे उनको अगर आप एहसास नहीं होने देना चाहते वो अलग बात है, बट आपको उनकी बातों को या किसी भी ऐसे पर्सन की बात को जिसको जीवन का एक्सपीरियंस है, जिसको ज़िंदगी का थोड़ा-सा भी नॉलेज है, अगर वो कोई इंसान आपको कोई बात कहता है या जस्ट रैंडमली भी आप उसकी कोई बात सुनते हो, तो वहाँ से सबक लेना मत भूलिएगा। आपके लिए बहुत काम आएगी ये चीज़ें। छोटी-छोटी चीज़ों से अब आप सबक लेंगे और बहुत बड़ी-बड़ी घटनाओं से भी, हर चीज़ से अब आप सबक लेंगे और यहाँ से आप क्या सीख सकते हो, ये बहुत अच्छे से आप जान पाएँगे, ठीक है? तो ओके,
ठीक है, द एम्परर का कार्ड है इसके नीचे, ठीक है? तो अब यहाँ से ना आपको आपकी लाइफ़ का पर्पस पता चल चुका होगा और पता चल जाएगा। और देखो फिर से मैं यही कह रही हूँ, यहाँ पे 2 रोल रहेंगे आपके, 2 रोल रहेंगे। आपको इन 2 रोल्स में ना बहुत ज़्यादा जो है बैलेंस करके चलना होगा। एक ऐसा इंसान जिसको बायस नहीं होना है, फैसला जो है पूरी तरह से, चाहे वो आपका अपना है, चाहे पराया है, आपको जस्ट एज़ अ ह्यूमन बीइंग आपको डील करना होगा उनके साथ में। लेकिन इमोशंस जो हैं, अपना कौन-सा इमोशन कब, कहाँ, किस तरह से, कितना और कैसे और क्यों एप्लाई करना है, अ, एक्सप्रेस करना है या कुछ भी, तो उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आपको डीपली सोच कर आगे बढ़ना होगा, ठीक है? आपको एक माध्यम बनाया गया है ईश्वर की तरफ से, एक ऐसा माध्यम बनाया गया है जिसको ईश्वर का ही काम करना है। लेकिन अगर आप ईश्वर का जो इशारा है उसे नहीं समझ पाएँगे तो ये आपके लिए अम, एक मतलब, क्योंकि आपको चुन लिया गया है तो आपको सबक सिखाया जाएगा फिर। तो इसीलिए बेहतर है कि आपको गाइडेंस जब भी मिले तो उस चीज़ को आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस लें, उस चीज़ को रिपीटेडली सोचें कि आपको क्या बताया जा रहा है, आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मार्गदर्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेन कर दिया और फील्ड में छोड़ दिया, नहीं, आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस दी जाएगी, ओके? टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस दी जाएगी, लेकिन आप जब भी कोई गलत काम करने के लिए जाएँगे या जब भी आप मार्ग से विचलित होंगे, आपको समझ नहीं आएगी कि कब क्या, अब कहाँ आगे कहाँ जाना है, क्या करना चाहिए? जब भी आप ईश्वर से राय माँगेंगे तो आपको राय मिलेगी, आपको आंसर मिलेगा, बट उस चीज़ पे एक्ट आपको करना होगा। इस चीज़ को ना, अगर आपको लगता है कि बोझ, एक ऐसी पोज़ीशन आपको डिवाइन की तरफ से दी जाएगी या दे दी गई होगी या बहुत जल्द दे दी जाएगी, जहाँ पर आपको एक पोज़ीशन तो दी जाएगी, नेम एंड फ़ेम तो जी दिया जाएगा, आपको लोगों के सामने रखा जाएगा, पेश किया जाएगा एक ऐसे इंसान के रूप में जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग और बेस्ट है सब में। और तो उस टाइम पे बहुत से जलकुकड़े लोग भी आपके जीवन में आएँगे और बहुत से ऐसे लोग भी आएँगे जो कि अ आपको फ़ॉलो करेंगे, आप ही के जैसा बनना चाहेंगे और आपका वो रूप देखेंगे जो कि अब तक सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने देखा है और आपके ईश्वर ने देखा है, वो रूप अब लोग देखेंगे, ठीक है? अपना जो माइंड है ना, आपका मन जो है अब आपके अधीन रहेगा। अगर आपको लगता है कि अभी तक आप करना तो चाहते हो जीवन में कुछ, लेकिन बैलेंस नहीं था, आपको समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ जाएँ, या फिर आलस था या फिर मन जो है वो कहीं न कहीं भटकता रहता था, तो वो एक स्थिरता आपके माइंड में आएगी, अब दिल में भी आएगी। तो अब जो है आपको कहाँ और कैसे आपकी कमांड सुनी जाएगी। आपके इशारों पर अब दुनिया चलेगी और आपका खुद का माइंड भी, खुद का दिल भी आपके इशारों पे चलेगा। और कुछ लोग हैं जो कि आपके जीवन से दुम दबा के अब भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है उनके पास में, लेकिन नज़र तो आप पे रहेगी फिर भी। कोशिश तो करेंगे कि आप नीचे इन आपको नीचे खींच पाएँ, बट नहीं खींच पाएँगे। कोशिश करेंगे कि अगर आपको नीचे नहीं खींच सकते तो आपकी टीम का हिस्सा ही क्यों ना बना जाए। बट आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहते हुए इन लोगों को बहुत ही आदर के साथ अपने से थोड़ा दूर रखना होगा। अपने जीवन में इनको वो स्थान नहीं देना है। और कभी भी जीवन में ऐसा समय जब आए कि आपको घमंड होने लगे, आपको लगे कि मैं अब किसी की नहीं सुनूँगा, अब मैं खुद से ही जो भी है मैं खुद करूँगा, तो उस समय आपको उल्टा ज़रूर लटकाया जाएगा। क्योंकि आप एक माध्यम हो। ठीक है? आप एक माध्यम हो, ईश्वर का माध्यम हो आप। मैं यहाँ पे मैंने एक ऐसा पर्सन देख रही हूँ, जैसे एक माँ होती है ना, देख रहे हो आप? कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं, जैसे एक माँ होती है, देख रहे हो आप? एक थोड़ा-सा मैं ऐसे कर दूँ, ये देखिए। आप अभी कार्ड्स को देखिए और आपको मैं जो बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। एक माँ होती है ना, जैसे अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसको थोड़ी-सी भी तकलीफ़ होती है तो अपने गले से लगा लेती है, चुप कराती है, कितना कुछ देती है उसको खुश करने के लिए, उसके अगर उसको लग जाएगी तो कितना कुछ बताती है, कितना कुछ करती है अपने बच्चे के लिए। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा-सा भी रास्ता भटक जाता है, उसको प्यार से समझाती है, अगर वो प्यार से नहीं समझ रहा है तो वो एक तमाचा लगाती है ना? और अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा है तो फिर उसको डंडे से मारती है। तो इसी तरह से अब आपके साथ डिवाइन भी पेश आएँगे। अगर आप प्यार से चल रहे हो तो आपके रास्ते में फूल ही फूल आप देखेंगे कि आप आपने इमेजिन तक नहीं किया होगा कि इतना अच्छा आपके साथ हो सकता है। इतनी खुशियाँ कब से कहाँ बंद थी, जिनकी आपने उम्मीद तक छोड़ दी थी, वो चीज़ें, वो रास्ते भी आपको नज़र आते हुए दिखेंगे और बहुत जल्दी आप अपने ही जैसे लोगों से मिलेंगे।
आपको ये चीज़ का एहसास होगा कि दुनिया में एक आप ही अकेले नहीं हैं जिसकी इतनी परीक्षा ली गई, बट ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जिनको चूज़न बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है, ठीक है? और क्लियर होगा इस समय पे आपको ये चीज़ पता चल चुकी होगी कि आपकी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ली गई है, क्योंकि आप चूज़न बीइंग हैं, आपको ट्रेन करना था, ठीक है? बाकी जो भीड़ का हिस्सा रहते हैं, तो उनको आज लगेगी कल ठीक हो जाएगी, उनका इतना ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं चलती है। आपकी बहुत ट्रेनिंग हुई है। ठीक है? तो जस्टिस देख रहे हो आप, लेकिन जब भी आपको जीवन में घमंड हो जाएगा, तो उस टाइम पे आपको फिर से अकेला किया जाएगा और फिर से आपको ट्रेन किया जाएगा, फिर से आपकी धुलाई होगी और फिर से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। डिवाइन को आप देख रहे हो, फिर से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर से वही चीज़ें मतलब कि अब आपके हाथ में है कि आपको आपकी मंज़िल की तरफ जाना है या पीछे जो खाई है उसकी तरफ जाना है। ठीक है? आपकी जो अभी किस्मत है ना, वो आपके हाथों में है, आपके फैसले जो हैं, वो आपके हाथों में हैं, आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में है। ठीक है? आपको सारी की सारी मतलब एक ऐसा इंसान बन चुके हो आप जैसे किसी ऑफ़िस में कोई बैठा होता है ना, उसके पास सभी टूल्स होते हैं, सभी टूल्स होते हैं। अब उस टूल को कैसे एक्ट करना है, उस टूल को कैसे एक्शन करनी है, उस टूल के साथ कैसे पेश आना है, उसको मैनेज कैसे करना है वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है। आपको ट्रेनिंग दे दी गई है, अब आपकी लाइफ़ में आपको कैसे काम करना है, माध्यम आपको दे दिए गए हैं, उन माध्यमों को आपने यूज़ कैसे करना है, वो आप पर निर्भर करता है। और दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात मैं वीडियो के एंड में आपको फिर से याद दिला रही हूँ कि आगे मंज़िल है, पीछे जस्ट और जस्ट खाई है। अगर आप कोई भी गलती करते हैं, तो आपको बहुत लंबी यात्रा फिर से चलनी पड़ सकती है। तो सबसे बड़ा इस टाइम पे अगर आपको ध्यान रखना है, सतर्कता रखनी है, तो वो उन लोगों के लिए रखनी है, जिन लोगों को इस टाइम पे आपका सेल्फ डिपेंडेंट होना रास नहीं आ रहा। आप पे नज़र रखने की बहुत सारी कोशिश की जा रही होगी, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश की जा रही होगी, नोटिस किया जा रहा होगा आप में आता हुआ बदलाव और सब जानते हैं इस टाइम पे कि आप अब उन पर निर्भर नहीं हैं। तो ये चीज़ उनके ईगो को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है और जब उन लोगों के ईगो को हर्ट होती है, तो अपने जैसा काम तो वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो वैसे अगर उस टाइम पे आप उन चक्करों में उलझ कर अपना मकसद खो देंगे, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो उन लोगों के साथ एक परफेक्ट गैप रखिए जिसमें ना वो आपके ज़्यादा करीब आ सकें और ना ही आपसे ज़्यादा दूर जाएँ, जिन पर आप भी नज़र रखें। क्यों? वही क्यों रखें आप पे नज़र? आप भी उन पे नज़र रखिए। मतलब इतनी सी नज़र तो रखिए एट लीस्ट कि उनका कोई गलत इरादा आपकी लाइफ़ में कुछ गलत ना कर दे। ठीक है? तो जागरूक रहिए, इतना ही मैं कहूँगी। तो यही थी आज की वीडियो। आपके साथ कितनी रेज़ोनेट हुई है आप बताइएगा। वैसे तो ये रेज़ोनेट होने वाली बात ही नहीं है, ये किसी के लिए एक वार्निंग की तरह था, डिवाइन अलर्ट की तरह था। आप तक ये अलर्ट पहुँचा या नहीं पहुँचा या आप अपने आप को इस कैटेगरी में देखते हैं या आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। राधे, राधे।